सुरजीत भाई आप एकदम सेटिस्फाई है आंसर से? ओके, यस। तो आप मान लिए कि अन्य भाषा जो बोल रहे हो नहीं है, जिब्रिश है वो। यस, वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जो कोशिश था, हमारी जो इस प्रोग्राम का मकसद था, तो हमने एक भाई को हमने गलत शिक्षाओं से हमने बाहर निकाला है। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। तो मैं चाहता हूँ कि हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पूछ सकते हैं सुभाष भाई, सुरजीत भाई, आप लोग पूछ सकते हैं क्या अन्य भाषा के ऊपर और क्या पॉइंट्स हैं? जय मसीह भाई। यस यस ब्रदर, जय मसीह की। यस जय यस मसीह, मैं सुरजीत। यस यस यस, बोलिए ब्रदर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। एक मैंने पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यस यस, तो बराबर। ये इस पे मेरे को, और एक है दानियल की किताब में मैंने वचन पढ़ा, मेरे दिमाग से उतर गया वो। जब एक हाथ आके दिखता है, यस यस मने तने करके था ना, इस तरह करके था कि तू इसका हिंदी में उसमें बताया भी आगे। तू वो जो तराजू में तौला जो गया वो लेकिन जो हल्का भाषा निकला। थी, हाँ, वो कोई भी नहीं पढ़ पाया उसको, केवल दानियल के सिवा। वो स्वर्गीय भाषा थी जो लिखी गई थी कि वो अपने मनुष्य की भाषा थी। ओके ओके ओके। तो भाई का, ब्रदर का सवाल ये है कि अन्य भाषा बोलने वालों को मना ना करो, और साथ ही साथ दानियल की पुस्तक में भी एक भाषा थी जो परमेश्वर की हाथों ने उंगलियों से क्या किया, उसको लिखा। तो उस चीज को परमेश्वर के दासों ने क्या किया, पढ़कर बता पाया। देखो दानियल की जो पुस्तक में है ना, वो कौन सी भाषा है, वो उस पर उधर उधर मतलब लिखा नहीं है वो मनुष्यों की भाषा है या फिर वो स्वर्गीय भाषा है या स्वर्गदूतों की भाषा है। वहां पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ओके, एक हाथ ने आके लिखा। ओके, वो क्या लिखा है, उसका अर्थ किसको पता नहीं था, तो परमेश्वर के दास ने आकर उसको क्या कर दिया, उसका अर्थ को समझा दिया। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी आंसर नहीं दे सकते कि ये कौन सी भाषा है। कोई भी आंसर हम लोग नहीं दे सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्वर्गीय भाषा है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे स्वर्गीय भाषा है तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हमें वचन दिखाना पड़ेगा। तो वचन हमारे पास है नहीं है। ओके, तो वो पृथ्वी की भाषा है। ओके, तो पृथ्वी की भाषा में कौन सी भाषा है, हिब्रू है, अरामिक है, या फिर उस देश का जो राजा था उनकी भाषा है, कौन सी भाषा है, उसका भी क्या नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहिए, है ना। वचन कहता है कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, मतलब जितना लिखा हुआ है उतना ही बताना, जो नहीं लिखा है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो दानियल की जो पुस्तक में है वो किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि स्वर्गीय भाषा है तो प्रूफ दिखाओ, तो वो दिखा नहीं सकता है। अगर पृथ्वी की कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज, वो दिखाओ बोलते वो भी नहीं दिखा सकता। तो इस दानियल की पुस्तक को हम क्या करेंगे, सस्पेंस रखेंगे, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं है और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में नहीं है। ओके, बाइबल में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जैसे कि सुरजीत भाई ने सवाल किया कि अन्य भाषा बोलने वालों को मना ना करो। ओके, ये बात बाइबल में लिखा है, वो 100% राइट है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने वालों के लिए क्या किया पता है, कुछ रूल्स रखा है। क्या रखा है, रूल्स रखा है। कुछ जगह मना मत करो करके भी बोला है, और कुछ जगह पे शांत रहो करके भी बोला है। ओके, दोनों भी बातें बाइबल में लिखी हुई है ना। आप लोग बैठ जाइए, सुभाष भाई और सुरजीत भाई, आप लोग एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग अच्छे से होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओके, तो सुरजीत भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो है दोनों बातें लिखी गई है ना। मना मत करो ये भी लिखा गया है, और शांत रहो ये भी लिखा गया है। दोनों बातें हमें नजर आती है। जैसे कि शांत रहो, उस वचन को हम देखेंगे, शांत रहो, जो अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, उस वचन को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय, उसका 27 वचन से पढ़ेंगे और 28 वचन भी पढ़ेंगे, 27 28 दोनों पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या
बहुत हो तो 3 जन बारी-बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्या रहना चाहिए? अनुवाद करने वाला व्यक्ति अगर नहीं है, उसका अर्थ बताने वाला व्यक्ति अगर नहीं है, तो क्या होना चाहिए अन्य भाषा बोलने वाला? शांत रहना चाहिए। ओके? तो सुरजीत भाई बाइबल में जो है मना भी नहीं करने को बोलता है और शांत रहने को भी बोलता है। मतलब बोलने वाले को रोकना भी नहीं है और ज़रूरत पे शांत रहना। मतलब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है पता है? कुछ कंडीशंस है। क्या है? कुछ कंडीशंस है। जैसे कि जब तुम अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, 1 जन, 2 जन बारी-बारी से बोल रहे, तो वहाँ पर कंपल्सरी अनुवाद करने वाला होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम कुछ भी बोलते जाओ, उसका अर्थ भी मत बताओ, है ना? परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, तो उसका अनुवाद भी करना चाहिए। लेकिन हम लोग आज की कलीसिया में हम देखते समझो ये चीज़ें नहीं रहती है ना? मतलब अन्य भाषा बोलने वाला तो होता है लेकिन उसका अनुवाद करने वाला होता ही नहीं है। और हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है लेकिन अनुवाद नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है वो व्यक्ति? परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है? आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। आज्ञा का उल्लंघन करना क्या होता है? पाप होता है। ओके? आज्ञा उल्लंघन करना क्या होता है? पाप होता है। तो क्या पवित्र आत्मा पाप करवाएगा? क्या पवित्र आत्मा पाप करवाएगा? बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषा में बातें कर रहा है लेकिन अनुवाद नहीं कर रहा है, अनुवाद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या नज़र आना चाहिए आपको कि ये पवित्र आत्मा की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। ये पवित्र आत्मा की ओर से बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो शांत रहना चाहिए। कौन? अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहना चाहिए। ओके? तो वचन हमें ये बता रहा है। ओके? मतलब जैसे कि आपने दानिएल का भी क्वेश्चन किया, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, उसका अर्थ लोगों ने क्या कर दिया? बता दिया। मतलब परमेश्वर के सेवकों ने उसका भी अर्थ बताया। उस तरह हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला 2 या 3 जन बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनुवाद करने वाला ना हो तो वो बिल्कुल भी शांत रहना चाहिए। वो बिल्कुल भी बातें नहीं करना चाहिए। तो जो इस रूल को फ़ॉलो करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, उसका अर्थ भी बताता है, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो वचन के अनुसार है। वो वचन के अनुसार है। लेकिन सिर्फ़ अन्य भाषा, रा भाषा का बोलते जाता है लेकिन अनुवाद ही नहीं करता है। उसका अर्थ ही नहीं बताता है। तो वो क्या कर रहा है पता है? आज्ञा उल्लंघन कर रहा है, पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इनके पास पवित्र आत्मा का दान है। ऐसे व्यक्ति को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। देखो, सबसे पहली बात जो है ना मैं इस चीज़ को लेकर आश्चर्य होता हूँ कि जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है उसको खुद को पता नहीं है, वो क्या बात कर रहा है। जो अन्य भाषा बोल रहा है, उस खुद को भी पता नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है ना? पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है? इस कारण जो अन्य भाषा बोले, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मतलब वचन क्या बता रहा है? जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, तो वो खुद प्रार्थना भी करना चाहिए प्रार्थना भी करना चाहिए, उसका अनुवाद कर सके। मतलब अन्य भाषा बोलने वालों को खुद को पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे समझो, आज के लोग क्या बोलते हैं पता है? आज के जो अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं पता है? हमको भी नहीं पता है। हमको भी नहीं पता है। तो सोचो जो खुद बात कर रहा है उसको ही पता नहीं तो वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है पता है? जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उसको अच्छी तरह पता है कि क्या बात कर रहा है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, उसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आज के सेवकों को हम देखेंगे समझो कि इसका भाषा का अर्थ बता तो वो क्या बोलते हैं पता है? हमें भी नहीं पता है। लेकिन बाइबल क्या बताती पता है? जो अन्य भाषा में जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसको पता है ना? जैसे कि हम लोग पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय है ना? 14 अध्याय उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे समझो, है ना? उसका हम लोग जो है 15 से पढ़ेंगे, 15 से कंटिन्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या
कहता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, पौलुस जिसके बारे में बता रहा है ना? जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है? तू भली भांति धन्यवाद कर रहा है। मतलब जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर का क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर का महिमा कर रहा है, उसको अच्छी तरह पता है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसको तुम प्रार्थना में जो भेद की बातें बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा था, वो तो क्या नहीं कर पाएगा, वो तो आमीन भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। मतलब बाइबल में हम देखेंगे, समझो, जो व्यक्ति जो है अन्य भाषा में बातें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या परमेश्वर से बोल रहा हूँ, उसको अच्छी तरह पता है। इसके 17 वचन को नोट कीजिए आप लोग, क्या बोलता है? तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। भली भांति धन्यवाद करता है मतलब अच्छी तरह धन्यवाद करता है। मतलब तुम अच्छे से धन्यवाद कर रहे हो, आत्मा में भेद की बातें बोल रहे हो, तुम अच्छी तरह कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी भाषा को सुन रहा है, उसको क्या नहीं हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना चाहिए? अनुवाद करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो व्यक्ति खुद अन्य भाषा बोल रहा है, वो खुद भी उसका अनुवाद कर सकता है। इसके लिए 13 वचन में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी करे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अनुवाद तुम खुद भी कर सकते हो, या किसी और व्यक्ति को भी अनुवाद करने के लिए लगा सकते हो। लेकिन आज की कलीसिया में देखिए, आप मन लगा के जरा सोचिए, आज की कलीसिया में क्या हो रहा है। आज की कलीसिया में लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा में खुद बोलता, मुझे खुद को पता नहीं है। तो सोचो, जिसको खुद को ही पता नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। वो खुद कंफ्यूज है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उस भाषा का अर्थ या खुद कंफ्यूज है। तो सोचो, जो खुद ही कंफ्यूज है, क्या वो हमारी उन्नति कर सकता है? जिसको खुद को कुछ पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या हमें कुछ सिखा सकता है? वो हमें कुछ सिखा सकता है? मतलब जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें कर रहा है, आज के तारीख में जो लोग हैं जो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, जब उसको खुद को पता नहीं है, उसे खुद की उन्नति नहीं हो रही है, तो क्या वो हमारा उन्नति कर सकता है? क्या सिंपल सी बातें नहीं कर सकता है ना? और वचन भी क्या बता रहा है? यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे। लेकिन आज शांत है लोग? शांत बिल्कुल भी नहीं। अनुवाद करने वाला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अनुवाद करने वाला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो सोचो, लोग जो है ना वचन के विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं। तो इतना वचन के अपोजिट में काम हो रहा है, इतना वचन के विरुद्ध काम हो रहा है, तो हम कैसे मान ले कि इनके पास वो भाषा का वरदान है? ऐसा कैसे हम लोग मान ले? क्योंकि अन्य भाषा जो है परमेश्वर ने सुसमाचार पहुंचाने के लिए, कलीसिया की उन्नति करने के लिए, और खुद की भी उन्नति, मतलब जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है उसका खुद का भी उन्नति होना चाहिए, कलीसिया का भी उन्नति होना चाहिए, परमेश्वर का काम भी होना चाहिए। बोलिए ब्रदर, और कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। हाँ सर, इसी का पहला कुरिन्थियों 14 का दूसरा, इस जो आयत का मेरे को थोड़ा सा उत्तर देना जी। यस 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 14 के 2। 14 के 2। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है पता? सबसे पहला प्रार्थना, ये चीज को आप फिट कर लो। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है प्रार्थना, है ना? प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, और किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से बातें कर रहा है। और प्रार्थना में क्या कर रहा है वो? प्रार्थना में जो है ना भेद की बातें बोल रहा है ना? भेद की बातें यानी कि आपको जो है ना सिंपल समझाता हूँ, जैसे कि बाइबल में जो है ना बहुत सारी भेद की बातें हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए, जैसे कि बीज बोने वाला दृष्टांत, खेत का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, है ना? अनमोल मोती का दृष्टांत, है ना? इस तरह बहुत सारे यीशु मसीह ने क्या किया पता है? दृष्टांत बताए। वो क्या है? दृष्टांत मतलब उधर बताया कुछ और जा रहा है और उसका भेद कुछ और है ना? बताया कुछ और जा रहा है, भेद कुछ और है। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया। तब चेलों लोग ने क्या किया? चेलों ने आकर यीशु मसीह से बात किया। यीशु मसीह से क्या किया? बात किया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुमको दी गई है, पर उनको नहीं दी गई। मतलब दृष्टांत में क्या है? सीक्रेट है, रहस्य है ना? बहुत सारे दृष्टांतों में क्या है? रहस्य। मतलब यीशु मसीह ने उनकी ही भाषा में दृष्टांत बताया, उनको जो समझ में आता है वही भाषा में उनको दृष्टांत बताया। लेकिन दृष्टांत के अंदर क्या है? भेद है। दृष्टांत के अंदर क्या है?
भेद है। उसी तरह हम लोग रेवलेशन को ले लो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ले लो, है ना? उसमें जो क्या पता है बहुत सारी बातें लिखी गई है ना? बहुत सारी बातें हमारे खुद के लैंग्वेज में वो बातें मौजूद है। जैसे कि 666 को ले लो, है ना? सूर्य को, ओढ़े स्त्री को ले लो, इस तरह अजगर को ले लो, उसको 7 सिर ले लो, है ना? पशु को ले लो, उसका क्या पता है भेद है, उसमें क्या है? भेद है। वो हमारी भाषा में लिखा गया है ना, हम हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में हमको लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं ना देखो रेवलेशन पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें भेद की बातें हैं। कौन सी बातें हैं? भेद की बातें हैं। तो यहाँ पर भी जो है भेद की बातें हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ना? प्रार्थना में जो है भेद की बातें कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो स्वर्गदूतों की बातें कर रहा है, स्वर्ग की बातें कर रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा है। वहाँ पर सिर्फ लिखा है कि भेद की बातें। जैसे कि दानियेल की पुस्तक में भी आपने सवाल किया था कि ये भेद की लाइन है ना? तो परमेश्वर के दासों ने क्या किया? उसका अर्थ बता दिया, है ना? इस तरह यीशु मसीह ने लोगों को दृष्टांत बता दिया। यीशु मसीह ने दृष्टांत उनकी भाषा में उनको बता दिया। जब उनको समझ में नहीं आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? दृष्टांत का भेद को बता दिया। उस तरह रेवलेशन की पुस्तक है, वो भी सारी बातें कैसी लिखी गई? भेद के रूप में लिखी गई, सीक्रेट्स, है ना? सारी बातें सीक्रेट है। पशु को वो सीक्रेट है, पशु मतलब पशु नहीं होता है, अजगर बोलता है अजगर नहीं होता है, मेमना बोल तो मेमना नहीं होता है ना? सिंहा बोले तो सिंहा नहीं होता है। वो सब क्या पता है? भेद की बातें हैं। तो क्या करना चाहिए? उसका अर्थ बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थ बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? आत्मा में होकर भेद की बातें कर रहा है। जिस तरह प्रचार में भी हम भेद की बातें करते हैं, है ना? वचन प्रचार करते टाइम भी बहुत सारे भेद की बातें होते हैं। तो जो भेद होता है क्या करना पड़ता है? उसका खुलासा करना पड़ता है, उसका हमें अर्थ बताना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक व्यक्ति अन्य भाषा में क्या कर रहा है पता है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना में जो ना भेद की बातें कर रहा है, भेद की बातें कर रहा है। लेकिन वो भेद की बातें क्या है? सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? उसका अर्थ बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थ बताना चाहिए। तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, भेद की बातें कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, जो तुम्हारा प्रार्थना सुन रहा हो आमीन नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? तुम खुद प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अनुवाद करने का वरदान भी दे, है ना? तो प्रार्थना होने के बाद अनुवाद भी करना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो बाइबल में जो बातें लिखी गई है, दृष्टांत वो भेद की बातें हैं, रेवलेशन भेद की बातें हैं, इस तरह बहुत सारी बातें बाइबल में वो भेद की बातें। तो सिंपल से क्या करना है? उसको अर्थ बताना है। अर्थ बता देंगे तो हमको टॉपिक क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। जैसे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है भेद की बातें बाइबल में होती है। तो इसी तरह ये व्यक्ति जो है ना भेद की बातें बोल रहा है, मतलब कुछ सीक्रेट बातें कर रहा है प्रार्थना में जो है, जो हमें समझ में नहीं जा रहा है। तो इस तरह की बातें बोल रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? वो समझ में आने के लिए सिंपल सी बातें अनुवाद कर देगा तो हमें भी क्या हो जाएगा? वो समझ में आ जाएगा, है ना? बाइबल में लिखा है ना, तुम अनुवाद करो, लोगों को समझा दो ताकि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अगर तुम अन्य भाषा बात कर रहे हो, अनुवाद नहीं कर रहे हो तो शांत रहो। सिंपल सा हमें नियम जो है ना बाइबल में नजर आ रहा है। लेकिन आज की जो कलीसिया है, जो अन्य भाषा बोलती है, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, है ना? मतलब यहाँ पर जो है ना आज की कलीसिया में टोटल उल्टा है, क्योंकि बोलने वाले को खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। उसको खुद को डाउट है कि ये स्वर्गीय भाषा या पृथ्वी की भाषा है। कभी बोलता है पृथ्वी की भाषा बोलता है, कभी बोलता है ये स्वर्गीय भाषा। मतलब आज के तारीख में बोलने वाले खुद कंफ्यूज है। लेकिन बाइबल में ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि अन्य भाषा जो है ना स्वर्गीय भाषा करके किधर भी नहीं लिखा है ना? लेकिन मनुष्य की भाषा करके मैंने लास्ट टाइम पे मैंने आपको वचन भी बताया था। और एक बार भी हम देखेंगे, और एक बार भी देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इनसे मैं बातें करूंगा। मतलब किसका नाम ले रहा है? अपरिचित भाषा बोलने वाले। किधर है? पृथ्वी पर है वो लोग। वहां पर ये नहीं लिखा है कि स्वर्गीय भाषा के द्वारा बात करूंगा, स्वर्गदूतों की भाषा के द्वारा बात करूंगा, ये नहीं बोल रहा। अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा क्या करूंगा? मैं इनसे बात करूंगा। जैसे कि हम लोग ने दूसरा प्रेरित तो एक काम में दूसरा अध्याय में हमने देखा, वो लोग ने देखा, बोला ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, है ना? ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे करके लोगों को जो है ना समझ में आया। मतलब वो मनुष्य की भाषा है करके हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो स्वर्गदूतों की भाषा है। इवन हम लोग पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन में भी देखेंगे, समझो, वहां पर भी ये नहीं लिखा है कि तुम स्वर्गीय भाषा बात कर रहे हो, स्वर्गदूतों की भाषा बात कर रहे हो, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा करके भी
नहीं लिखा है। वहां पर यही लिखा है कि आत्मा में होकर भेद की बात है। मतलब तुम बातें कर रहे हो लेकिन उसमें भेद क्या है समझ में नहीं आ रहा है ना? जो भेद तुम बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा। जैसे बाइबल में यीशु मसीह दृष्टांत हमें समझ में नहीं आता है तो अर्थ बताना पड़ता है। रेवलेशन की पुस्तक समझ में नहीं आएगा तो अर्थ बताना पड़ता है। तो सेम कंडीशन वहां पर वही था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो स्वर्गीय भाषा है, ना बोलने वालों को पता होगा, ना सुनने वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आज अन्य भाषा बोलने वाला खुद कंफ्यूज में है कि वो अन्य भाषा बोल रहा है वो सही है या गलत है। उससे खुद को भी फायदा नहीं हो रहा, सो खुद को भी कुछ उन्नति नहीं हो रहा है, ना सुनने वालों को उन्नति हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन टोटल वचन के अगेंस्ट में हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाला यदि अनुवाद ना करे तो शांत रहे। लेकिन आज कोई शांत रहता है? बिल्कुल भी नहीं, बड़बड़ बड़बड़ करते जाते हैं, लेकिन अर्थ उसको बिल्कुल बताते नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ओके, तो और कुछ कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, इसी टॉपिक के रिलेशन में कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछने वाला था लेकिन मेरा सवाल वो भाई ने पूछ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, ओके आपने पूछा। ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं इसमें और कुछ बातें मैं ऐड करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर हम लोग जो है अन्य भाषा गलत है करके इतना ही यहीं पर हम स्टॉप नहीं है। ओके, देखो मेरे अपने लाइफ में मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है और बहुत से पास्टर लोग से मेरी बातें होते रहती है, मुलाकात भी उनसे मेरा होते रहता है और इन सारी बातों पे हमारा चर्चा भी होते रहता है। हम ऐसे भी नहीं है कि हम जिद पकड़े हैं कि तुम गलत हो, हम ऐसे भी नहीं है कि हम जिद पकड़े कि तुम गलत हो। हम क्या कर रहे पता है? सामने वालों को मौका भी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सामने वालों को मौका भी दे रहे हैं, है ना? मतलब बहुत से लोग बोल रहे नहीं हमारे पास वरदान है, तो हम क्या कर रहे हैं? चलो, अगर तुम बोल रहे तुम्हारे पास अन्य भाषा का वरदान है तो परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिया है उसको क्या करो? सेवा में इस्तेमाल करो। मैं इनको कहता हूँ कि जो मुझे मिलते हैं, जो सेवक लोग मिलते हैं, मैं इनको बोलता चलो मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं, उनको उनकी भाषा में सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि मैं उनकी भाषा में बात नहीं कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने यदि आपको अन्य भाषा का गिफ्ट दिया है तो अन्य भाषा में क्या करो? इनको सुसमाचार पहुंचाओ। जिस तरह चेले लोगों ने क्या किया है? सुसमाचार पहुंचाया है ना? उनको उनकी भाषा में सुसमाचार प्रचार करो, या भेद की बातें बोलते हो उसका अनुवाद करके सुसमाचार प्रचार करो। कहीं ना कहीं से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। मतलब मैं इनको ऑप्शन भी देता हूँ, ऐसे नहीं कि हम गलत है तुम सही नहीं हो, हम उनको मौका नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम मौका भी दे रहे हैं उनको कि आप बोल रहे हो कि है करके, तो आ जाओ, फिर लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, कलीसिया की उन्नति करो, क्योंकि वचन लिखा है कि वरदान इसलिए दिया कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। लेकिन ये जितने भी अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति है, एक भी नहीं आते, एक भी नहीं आता। तो हम क्या माने इस चीज को, क्या समझे? हम उसको मौका भी दे रहे, चलो तुम बोल रहे हो है करके, तो चलो फिर काम करो, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को भेद की बातें बताओ, उसका अर्थ बताओ। तो भी नहीं यार, तो हम कैसे माने कि इनको भाषा का अन्य भाषा का वरदान है? कैसे हम माने? है ना? मतलब हम हर एक ऑप्शन दे रहे, वचन से भी समझा रहे कि ये गलत है ना? ये तुम्हारी जो भाषा जो है ना वचन के अनुसार हमें नजर नहीं आ रही है ना? बाइबल में लोग अन्य भाषा बातें करते थे, लोगों को सुसमाचार पहुंचाते थे, उनको समझ में भी आता था। अगर समझ में भी उनको नहीं आता तो अर्थ बताकर क्या करते थे? अनुवाद करके क्या करते थे? सुसमाचार उनको प्रचार करते थे, वचन उनको सिखाते थे। तो आप जो चाहे वैसा क्या करो, उनको प्रचार करो। इतना है कि मकसद ये कि मकसद पूरा होना चाहिए। मकसद क्या है? कलीसिया की उन्नति। लेकिन ये लोग जो है ना पृथ्वी की भाषा बोल पाते हैं, ना स्वर्गीय भाषा बोल पाते हैं। मतलब पृथ्वी की भाषा तो इनको आता ही नहीं है, ज़ीरो। किसी भी अन्य भाषा बोलने वाले को बोलो तुम दूसरों की भाषा में बातें करो, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बस गिफ्ट है ही नहीं है। बस क्या बोलेगा? स्वर्गीय भाषा बोलेगा। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, चलो तुम स्वर्गीय भाषा बोल रहे हो, चलो तुम्हारे हिसाब से जाएंगे। तुम स्वर्गीय भाषा में बातें करके इनको क्या करो? अर्थ बताकर सुसमाचार पहुंचाओ, सुसमाचार इनको बताओ, वचन इनको सिखाओ। तो उसमें भी रेडी नहीं है। ओके, मतलब ये दोनों भी एंगल में रेडी नहीं है। ना पृथ्वी की भाषा में सुसमाचार बताने आ रहे हैं, ना स्वर्गीय भाषा में सुसमाचार प्रचार करने में आ रहे। फिर तो हम लोग कैसे माने? है ना? मतलब दोनों ऑप्शन देने के बाद भी ये लोग नहीं आ रहे, अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे, तो हम कैसे माने कि ये लोग सच है? कैसे हम लोग माने ये लोग सच है? तो
जहाँ तक मैंने जाँचा है, जहाँ तक मैंने परखा है, जहाँ तक मुझे जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग मिले, उनको मैंने सारा ऑप्शन दिया। सारा ऑप्शन दिया, मैंने बोला देखो भाई, अन्य भाषा का मकसद एक ही है परमेश्वर का, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। आप उस काम को करो, बस बहस बंद करो। लेकिन ये लोग ना अन्य भाषा बोलने मनुष्य की भाषा बोल के सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना स्वर्गीय भाषा बोलकर अर्थ बताकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो दोनों ऑप्शन में ये लोग फेल होते जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये परमेश्वर की ओर से होता तो ये लोग ज़रूर कलीसिया की उन्नति करते, बहुत सारी भेद की बातें हमें भी सिखाते, बहुत सी अन्य भेद की बातें हमें भी सिखाते। लेकिन ये लोग का परिस्थिति ये है, इनका हालत ये है कि बोलते हैं कि अन्य भाषा हम खुद को समझ में नहीं आता है। तो सोचो, जिसको खुद को समझ में नहीं आता है, तो परमेश्वर ऐसा गिफ्ट देगा बिना मतलब का? नहीं देगा। तो हमने इन सारी बातों को सोचकर, सारी बातों को परख कर, वचन को सामने रख के, अन्य भाषा बोलने वालों सामने को रख के, सबको हर एक एंगल से परख के हमने ये डिसीजन लिया कि हमने ये पाया कि ये लोग जो है ना झूठे प्रचारक लोग हैं, इनको शैतान ने भटका दिया है। ये लोग जो है अन्य भाषा के नाम पर जिब्रिश बोलना सीख गए। अन्य भाषा के नाम पर जिब्रिश बोलना सीख गए। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये लोग के पास रियल में अन्य भाषा नहीं है। ओके, तो और कुछ किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है तो। बात मैं पूछना चाहता हूँ यस यस, पूछिए ब्रदर। सर, वो ये है कि क्या पौलुस बोलता था जो अन्य भाषा, ठीक है ना, पौलुस बोलता था और जो आजकल बोल रहे हैं, क्या उसमें अंतर है? यस यस, जमीन आसमान का फर्क है। पौलुस तो गट से बोलता था कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ, है ना? वो सर कैसे है वो? हाँ, एक मिनट सर, वो जो प्रार्थना करता था वो उसने जो 2 नंबर में बोला है, पहला कुरिन्थियों 14:2 में कि वो भेद की बातें, वो किस तरह प्रार्थना करता होगा? देखो, वहां पर स्पष्ट लिखा है वो भेद की बातें, है ना? भेद की बातें क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि यीशु मसीह के दृष्टांत, वो क्या है? भेद की बातें है। उस तरह प्रकाशित वाक्य है ना? प्रकाशित वाक्य में जो मैसेज दिया गया है वो भी क्या है? भेद की बातें है ना? तो भेद की बातें यानी कि मैटर कुछ और होता है, लेकिन आदमी कुछ और ही बताता है। मैटर कुछ और होता है और कुछ और एंगल में बातें करता है। जैसे कि यीशु मसीह बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बोलिए, बोलिए, बोलिए। हमारा प्रश्न था ब्रदर, जिस तरह पौलुस जी प्रार्थना में हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते होंगे, है ना? पौलुस कैसे प्रार्थना में बैठ के वो प्रार्थना करता होगा? कैसे प्रार्थना करता होगा? कोई हमें भी कुछ माइंड में आए हमारे। देखो, हमारे पास जो है ना वीडियो क्लिप नहीं है। हमारे पास जो है ना बाइबल में वीडियो क्लिप नहीं है ना? तो बाइबल में जो लिखा गया है उसी को हमें इमेजिन करना है हमारे माइंड में, है ना? नॉर्मल हम प्रार्थना कैसे करते हैं, है ना? बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो कुछ लोग घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग खड़े रह के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मुंह के बल भी प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना लोग कैसे भी कर सकते हैं, है ना? खड़े रह के प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह के बल के प्रार्थना कर सकते हैं, आकाश की ओर देखकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पौलुस कैसे प्रार्थना करता था बाइबल में नहीं लिखा है। तो जो नहीं लिखा है हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, है ना? जो बातें बाइबल में नहीं है उसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर मैटर ये है कि जो बातें बाइबल में लिखी गई है उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए, सबसे पहली बात, है ना? क्योंकि हम लोग वचन से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वचन से बाहर जो भी बताता है वो मनुष्य की कल्पना है। तो हमें काल्पनिक नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल चाहिए। जो लिखा गया है उसी के बारे में सोचो, जो नहीं लिखा गया है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं बातों को लिखा है जो हमको जरूरत है। परमेश्वर ने उन बातों को नहीं लिखा जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। तो पौलुस कैसे प्रार्थना करता था उसके बारे में बाइबल में नहीं है। यहाँ पर हम जैसे जैसे आपका सवाल क्या बोलता रहेगा, वो वर्ड्स भी नहीं है बाइबल में, है ना? वर्ड्स नहीं है। लेकिन अन्य भाषा मतलब ये होता है कि जो मेरी भाषा नहीं है वो अन्य भाषा है, जो मेरी भाषा नहीं है वो अन्य भाषा है। और हम अन्य भाषा के बारे में जान चुके हैं कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि वह अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा क्या करेगा? बातें करेगा। मतलब जो विभिन्न विभिन्न भाषा वो किधर है बोलेगा तो पृथ्वी पर ही है
वो पृथ्वी पर ही है। और हम बाइबल में देख सकते हैं, जिस तरह दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में देख सकते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले वहां पर आए थे, उनको उनकी भाषा में समझ में आ रहा था, उनको उनकी भाषा में समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या पता है, ये पृथ्वी की भाषा में ही प्रार्थना कर रहा है, पृथ्वी की भाषा में ही प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना में भेद की बातें कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो प्रार्थना में स्वर्गदूतों की बातें कर रहा है, स्वर्गीय बातें कर रहा है, ये नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, भेद की बातें। अभी भेद की बातें क्या होता है, सीक्रेट्स, है ना, जैसे कि दृष्टांत बाइबल में सीक्रेट्स है। दृष्टांत क्या है बाइबल में, सीक्रेट्स है। उस तरह रेवलेशन में जो लिखा गया है ना, मेटाफोरिकल इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, पैराबल्स भी कुछ बोलते हैं, है ना, मतलब उनका अलग रूप बताकर, अलग रूप, जैसे कि मान लो यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है, लेकिन वो क्या बोला गया है प्रकाशित वाक्य में, मेमना बोला गया है ना। मेमना मतलब एक जानवर है, तो क्या यीशु मसीह जानवर है, नहीं। तो उसका अर्थ हमें लेना है। मेमना क्यों यूज किया, क्योंकि मेमना जो है वध को क्या करता है, सूचित करता है ना, वध को सूचित करता है, नम्रता को सूचित करता है, क्योंकि भेड़ जो क्या है, बलि पशु है, क्या है, बलिदान करने वाला पशु है। तो यीशु मसीह को इसीलिए मेमना बोला, क्योंकि मेमना जिस तरह बलिदान को दिया जाता था, उस तरह यीशु मसीह भी क्या हो गए, बलिदान हो गए। तो मेमना मतलब क्या अर्थ निकालना चाहिए, बलि पशु करके अर्थ निकालना चाहिए। उस तरह यीशु मसीह को सिंह भी बोला गया है ना, यहूदा गोत्र का सिंह भी बोला गया है। तो मेमना है क्या सिंह है, बोलते हो, मेमना भी नहीं है, वो सिंह भी नहीं है, लेकिन उसमें हमें अर्थ निकालना है ना। सिंह किसको दर्शाता है, राजा को दर्शाता है, जैसे बोलते हैं ना जंगल का राजा शेर है ना। तो सिंह किसको दर्शाता है, राजा को दर्शाता है। इसके लिए यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएंगे तो शेर बनकर आएंगे ना, राजा के रूप में आएंगे। तो हम सिंह मतलब वहां पर अर्थ निकाल रहे कि राजा को दर्शा रहा है। उस तरह शैतान को जो है कहीं पे सर्प बोला गया है, कहीं पर अजगर बोला गया है, कहीं पर सिंह बोला गया है। तो शैतान क्या है, अजगर है, सर्प है, सिंह क्या है, वो तीनों भी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर है ना। मतलब सर्प का क्या काम है, डसना। शैतान क्या करता है, हमें डसता है, कैसे, पाप आज्ञा उल्लंघन करा के हमें क्या करता है, डसता है ना। अजगर क्या करता है, निगल लेता है, अजगर क्या करता है, निगल लेता है। शैतान भी क्या करता है, हमें पाप के जीवन में क्या करता है, निगल लेता है। निगल लेना यानी हमको डुबा देता है उसमें, है ना। सिंह क्या करता है, फाड़ खाता है। उस तरह शैतान भी क्या करता है, हमारे जीवन को फाड़ देता है, मतलब नाश कर देता है। तो इस तरह हमें क्या करना है, उन बातों का अर्थ लेना है। क्या लेना है, अर्थ को लेना है। तो यहाँ पर भी पौलुस ये बता रहे कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, वो भेद की बातें कर रहा है, कुछ सीक्रेट बात कर रहा है। मतलब उनके उसके भेद में सिंह सिंह नहीं हो सकता है ना, भालू भालू नहीं हो सकता है ना, सर्प सर्प नहीं हो सकता है। इस तरह बहुत सारी भेद की बातें क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। अगर मान लो समझो कोई अन्य जाति कोई व्यक्ति आ गया, समझो यहाँ पर हम लोग बैठ के, परमेश्वर तू हमारा चरवाहा है, परमेश्वर तू हमारे लिए मेमना बना, परमेश्वर तू जो है यहूदा गोत्र का सिंह है। तो इस तरह अन्य जाति क्या सोचेगा, अरे तो भाई जानवर से प्रार्थना कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा है ना। परमेश्वर कौन है, ये तो चरवाहा बोल रहा है, भेड़ बोल रहा है, बकरी बोल रहा है। तो उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 14 से दूसरा वचन में ये लिखा कि भेद की बातें कर रहा है, कुछ सीक्रेट्स, चाहे वो दृष्टांत हो सकता है या प्रकाशित वाक्य में जो लैंग्वेज यूज किया है, इस तरह कोई लैंग्वेज यूज किया हो सकता है। तो इस तरह भेद की बातें कर रहा है, तो उसको क्या करना जरूरी पता है, अनुवाद करना जरूरी है। तो परमेश्वर ने जो है मनुष्य को समझ में आने वाली भाषा को जो है ना उनको दिया है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो स्वर्गदूतों की भाषा समझ में मनुष्य को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ऐसा भाषा नहीं दिया है। मतलब जो अन्य भाषा बोलता है एटलीस्ट उसको तो समझ में आएगा, जो सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका अनुवाद भी कर सकता है। लेकिन आज की कलीसिया में ये दोनों काम नहीं हो रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज जो लोग बोल रहे हैं वो अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ जिब्रिश है। जिब्रिश यानी गड़बड़ भाषा। जिब्रिश का मतलब होता है कि गड़बड़ भाषा जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि आज जो लोग अर्थ नहीं बता रहे, तो हम क्या बोलेंगे, जिब्रिश नहीं बोलते और क्या बोलेंगे। आज के तारीख में जो लोग अन्य भाषा बोल रहे उसका अर्थ ही नहीं बता रहे, तो जो अर्थ नहीं पता उसको जिब्रिश नहीं तो और क्या बोलेंगे। ओके, तो इस तरह में पता चलता है कि आज के तारीख में जो बोल रहे वो अन्य भाषा नहीं है, वो जिब्रिश है। ओके, सुरजीत भाई आप एकदम सेटिस्फाई है आंसर से? ओके, यस। तो आप मान लिए कि अन्य भाषा जो बोल रहे वो नहीं है, जिब्रिश है वो,
यस, वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जो कोशिश था, हमारी जो इस प्रोग्राम का मकसद था, तो हमने एक भाई को हमने गलत शिक्षाओं से हमने बाहर निकाला है। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह हम सभी लोग जो है ज़ूम मीटिंग में जुड़कर जो है और भी कई सारे लोग को हम क्या करेंगे, हमारे मसीह भाई-बहन लोग जो लोग गलत शिक्षाओं में डूबे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको बचाना हमारा क्या है? फ़र्ज़ है। ओके? तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर मौका हमें दिया और एक भाई को हमने सच्चाई बताया, वचन हमने बताया और सही रास्ते पे उनको लाया। ओके? और सुजीत भाई को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही सोच समझकर निर्णय लिया है। बहुत ही सोचकर समझकर आपने सच्चाई को जानकर निर्णय लिया है। तो इसी तरह हमें क्या करना है? बाइबल को चेक करते रहना है।